हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा एंड आज हम लोग एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ वहां जाके सिर्फ स्टूडेंट्स एमबीबीएस नहीं कर रहे, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कैडेट कहते हैं। आपके पास यहाँ सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस करेंगे, दैट्स ऑल। नहीं, आर्मी के लिए रास्ते खुल जाते हैं। यू हर्ड मी राइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं एएफएमसी की, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसीजर से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, स्टाइपेंड, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस जो आपको एएफएमसी के लिए जरूरी है। सो जिन जिन बच्चों का सपना है एएफएमसी में जाने का, जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप जाना चाहते हैं, आप कहां से हैं, क्यों आप एएफएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं आज एएफएमसी के बारे में। सो सी हियर इट इज। सो एएफएमसी कहां लोकेटेड है? पुणे में। एस्टेब्लिश हुआ था मई 1948 में, राइट। यहां पर एडमिशन के लिए नो डाउट तुम्हारा फर्स्ट स्टेप तो नीट क्लियर करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। एएफएमसी का रास्ता थोड़ा अलग है और मैं कहूं तो शायद एम्स दिल्ली से भी ज्यादा मुश्किल रास्ता है अगर आपको एएफएमसी में पहुंचना है। एएफएमसी कोई ऑप्शन की तरह नहीं है। एएफएमसी उन बच्चों के लिए जो दिल से चाहते हैं आर्मी में जाना, राइट, जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक कैडेट बन के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन, वो लाइफ चाहते हैं। ये एएफएमसी उन लोगों के लिए। सो बात करते हैं आज एएफएमसी की। सबसे पहले कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज एएफएमसी में मिलते हैं? एमबीबीएस भी है, बीएससी नर्सिंग भी है, एमएससी, MHA, MD, DM, PhD. There are different courses in the AFMC. लेकिन हम बात करने वाले हैं MBBS के लिए। ये वीडियो डेडिकेटली MBBS कोर्सेज के लिए है कि जो बच्चे AFMC में MBBS ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। एज यू कैन सी टोटल सीट्स, लेकिन फॉरेन सीट्स को, सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इग्नोर करने के बाद, एक्सक्लूड करने के बाद टोटल सीट्स है 145 और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 5 सीट्स आर देयर, राइट। यहां पर बॉयज के लिए सीट्स तो बहुत ज्यादा है 115, लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सीट बहुत कम है 30। सो जो हमारी बच्चियां एएफएमसी ज्वाइन करना चाहती हैं उन्हें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी है, उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। और इन्हीं टोटल 145 सीट्स में 10 सीट्स SC ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। सिर्फ ये रिजर्वेशन यहाँ पर आ जाता है। देन बच्चे, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है, ऑफ कोर्स, दैट इज द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए वो बच्चा। और फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे मे बी एडमिटेड इनटू एएफएमसी ओनली आफ्टर दे हैव एक्वायर्ड द इंडियन सिटीजनशिप or in respect of whom the Ministry of Home Affairs issues a certificate of eligibility. ये आ गया eligibility criteria, right? इंडियन की सिटीजनशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप भाई अनमैरिड होके ही इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। शादी के बाद यहाँ के द्वार बंद है, राइट। और मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड इवन। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और उसके अलावा कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स चेक किए जाते हैं, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं कैंडिडेट्स के, वो कंप्लीट होने चाहिए। सो अगर आप एएफएमसी में इंटरेस्टेड हैं, आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। आप अगर उन चीज़ों में, उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, चाहे हाइट है, चाहे वेट है, वट एवर इट इज़, तभी एएफएमसी के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे एएफएमसी के लिए जाते हैं, एक एक दो दिन वहां पर स्पेंड भी करते हैं, बट मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल ना करने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले चीज, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं देन ट्राई फॉर इट, अदरवाइज अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर, राइट। और उसके अलावा एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं, सो दिसंबर में वो बच्चा 17 साल का हो जाना चाहिए एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 24 years on that day. So age criteria यहाँ fixed है। Although नीट का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एएफएमसी में जाना है, yes there is age limit. Done. Academic qualification में अगेन क्या होना चाहिए? रेगुलर कैंडिडेट विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और उसके अलावा आपके मार्क्स 60% से कम 12th में नहीं होने चाहिए। तीनों का एग्रीगेट, तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स का, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इनका टोटल किया जाए तो इसका एवरेज 60% से, मतलब मार्क्स 60% से कम नहीं होने चाहिए। और इंग्लिश में 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए टोटल करके, राइट। सो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स का टोटल किया जाए, नॉट लेस देन 60% एंड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन इंग्लिश
and in each of the science subject. This is the eligibility criteria, right? और कैंडिडेट को मैथमेटिक्स पास करना है 10th स्टैंडर्ड में. डन. अब बात करते हैं बच्चे कट ऑफ की. मैं आपको पिछले 2 साल की कट ऑफ ही बता रही हूँ. सो 2021 की कट ऑफ देखना जरा. 2021 की कट ऑफ 609 मार्क्स. 2022 की बढ़ गई 616. एंड येस देयर आर चांसेस कि 2023 में ये और बढ़ जाए. इट इज फॉर द मेल्स, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सीट्स 115 थी, बट फीमेल कैंडिडेट्स में देखो बच्चे, जहां सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स है, सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स है. कट ऑफ देखना है AFMC 2022 की 641 मार्क्स. 641 मार्क्स और 2021 की 627. डेफिनेटली ये कट ऑफ 2023 में इंक्रीज होगी ही होगी. उसके अलावा अब बात करते हैं काउंसलिंग के प्रोसीजर की. वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर नीट, फॉर श्योर. For sure. So first step is to cover the AFMC cutoff in the NEET exam and then proceed to the next level. आपके मार्क्स आ गए, AFMC की भी एक कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, उसमें अगर आप फॉल करते हैं, आपने अप्लाई किया है, पहला स्टेप डन. उसके बाद बच्चे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीट के बेसिस पर सब हो गया, सब डन. नहीं नहीं, आपको 2 टेस्ट और देने हैं. डरो मत, सुनो, अभी सब्र करो. ये देखो, मैरिट लिस्ट में आ गए आप, आपने AFMC का कट ऑफ क्रॉस कर लिया. उसके बाद आपको देना है ये टॉलर का एग्जाम. ये है क्या बेसिकली? इट इज द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. यस, आप सीधा नहीं जा सकते यहां पर, इसीलिए मैं कहती हूं एम्स दिल्ली में जाना फिर भी आसान है, AFMC पुणे के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, राइट? हो सकता है कि एम्स दिल्ली के लिए टॉप रैंकर्स डायरेक्टली चले जाए, लेकिन वो टॉप रैंकर्स डायरेक्टली AFMC में नहीं पहुंच सकते. ये एग्जाम्स, राइट, ये टॉलर का एग्जाम और उसके बाद पैट, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सब क्वालिफाई करना है. सो सबसे पहले इस एग्जाम में क्या आएगा? इट इज द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. इट विल बी अ रिटन टेस्ट वेयर द क्वेश्चन पैटर्न विल बी सेट बाय द अथॉरिटी. एक रिटन टेस्ट है, इसका भी मैं आपको डिटेल्स दूंगी. उसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी है और पर्सनल इंटरव्यू भी. और पर्सनल इंटरव्यू के भी अच्छे खासे मार्क्स है बच्चे. ये सब क्वालिफाई करोगे तब AFMC पहुंच पाओगे. अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की. एज आई सेड, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपको टॉलर का टेस्ट देना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना है, इंटरव्यू में क्लियर करना है, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल बोर्ड. आई एम रिपीटिंग इट अगेन बच्चे, आप लोग मेडिकल, जो भी बच्चे यहां पे जाना चाहते हैं, पहले अपने मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक कर लेना, फिर ही अप्लाई करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना. चलिए अब आ जाते हैं, जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, ठीक है, जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें कहां बुलाया जाएगा? उन्हें इस टॉलर के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा बच्चे. फिर उसके बाद पैट, देन इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन. सो ये सीक्वेंस रहेगा, पहले टॉलर, देन पैट, देन इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन. सो अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं, इट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग. इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये बच्चे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. यस, इट्स इन CBT मोड. कंप्यूटर पे पेपर आएगा, आपको ऑप्शंस क्लिक करने हैं. सो यहां पे क्या होने वाला है? 40 MCQs आएंगे. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. टोटल कितना हो गया फिर? 80 मार्क्स का पेपर हो गया. ये कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 80 मार्क्स का. लेकिन इसके साथ साथ 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है. 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है. और उसके साथ साथ बच्चे, आपका बस टाइमिंग आपको मिलेंगी इन 40 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 30 मिनट. सो सिर्फ 30 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है. और इसके बाद जैसे 720 मार्क्स हो गए हमारे नीट के, प्लस 80 मार्क्स का ये टोटल हो गया 800 डिवाइडेड बाई 2. इस तरह से आपका मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे. जैसे 800 डिवाइडेड बाई 2 इट इज, ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाएंगे आपके मार्क्स. आप देख सकते हो. सो दिस विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू ऑफ 50 मार्क्स. उसके बाद ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, दैट इज ऑल्सो फॉर द 50 मार्क्स. इन एडिशन टू कोर सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट विल बी द इंटरव्यूड ऑन जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनैलिटी बाय अ पैनल ऑफ जजेस. देखा, तभी कहा था डायरेक्ट एंट्री नहीं है. इस इंटरव्यू में एक एक चीज चेक की जाएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, आपकी हॉबीज क्या है, आपका माइंडसेट, सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है. सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है. ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन NCC स्पोर्ट्स. जो बच्चों ने अपने 12th स्टैंडर्ड में NCC में
सर्व किया है, एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में गए हैं, यस उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा फॉर द वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआरएस, राइट, जो जिनके पेरेंट्स मतलब ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, उनको भी जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी फाइट में उनकी डेथ हो गई है, उनके बच्चों को नो डाउट प्रेफरेंस दी जाएगी। सो फाइनल मेरिट किसके बेसिस पर बनती है? फाइनल स्कोर आपका रिटन एग्जामिनेशन का, इस इंटरव्यू का ऐड किया जाएगा। पैट सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसका स्कोर कंसिडर नहीं किया जाता फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में सिर्फ और ये जो आपने सीबीटी मोड में अपना एग्जाम दिया, उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स को, इसका टोटल आपका कंसिडर किया जाएगा। लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते। सो स्पेशली जो नीट 2024 के एस्पिरेंट है, 2025 के एस्पिरेंट्स है, बिकॉज आई बिलीव कि 2023 के एस्पिरेंट्स को शायद ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन 24 और 25 के एस्पिरेंट स्पेशली जो 10th से मूव कर रहे हैं 2025 के लिए, वो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, राइट। उसके अलावा जब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सो बॉयज़ के लिए हाइट का क्या स्टैंडर्ड रहेगा? मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री, इट इज द मिनिमम मेल कैडेट्स के लिए है 157 सेंटीमीटर, लेकिन जो बच्चे हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, उनके केस में मिनिमम है 152 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली जेनेटिक है, वहां पर हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। एंड अलाउंस फॉर द ग्रोथ ऑफ 2 centimeter will be made for candidates to below 18 years at the time of examination, मतलब 18 से कम बच्चों को इतना रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। गर्ल्स के लिए क्या रहती है हाइट? फीमेल कैडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, अगेन जो हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां के लिए 147 सेंटीमीटर, बाकी 2 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया सेम है। वेट स्टैंडर्ड्स की बात करूं, सो कोई बच्चा ओवर वेट है अपनी हाइट, एज या वेट के अकॉर्डिंग, सो भाई उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। विजुअल स्टैंडर्ड्स भी हैं, आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए इन डिस्टिंक्ट विजन चार्ट विद ईच आई और विदाउट ग्लासेस, इतना 6x6, आपको पता है ना नॉर्मल आई साइट। मायोपिया शुड नॉट बी मोर देन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको विजन का कोई डिफेक्ट है तो आप जा ही नहीं सकते। मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस ना, नजदीक की चीजें एकदम क्लियर है, दूर की में प्रॉब्लम है, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 3.5D एंड हाइपरमेट्रोपिया शुड नॉट बी मोर देन 3.5D इंक्लूडिंग एस्टिग्मेटिज्म। ये कंडीशंस अप्लाइड है। हियरिंग स्टैंडर्ड्स में इट विल बी टेस्टेड बाय अ स्पीच टेस्ट, राइट, इफ रिक्वायर्ड ऑडियोमेट्रिक रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी टेकन, ठीक है बच्चे। सो बच्चों को कुछ मतलब ऐसा ना धीरे धीरे फुसफुसाया गया वो पूछा जाएगा, सो हियरिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है। अब मैं हॉस्टल की बात करती हूँ। ऐसा नहीं है एफएमसी में इतनी स्ट्रिक्टनेस है यही सब चलता रहेगा, भाई बहुत मस्ती होती है, बहुत अच्छे लेवल पर हर एक चीज़ सेलिब्रेट होती है। सबसे पहले अगर मैं हॉस्टल की बात करूं, सो कॉलेज फुली रेजिडेंशियल, आपको वही रहना है, कंपलसरी है सबके लिए जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है कॉलेज कैंपस में। मेस की अगर मैं बात करूं, right, so all medical cadets residing in the hospital are required to be the members of that mess attached to the hostel, right, hostel, ठीक है। सो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हर तरह का खाना आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप ये देख सकते हो, मेस देख सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट देख सकते हो, बाइसाइकिल्स ये देखो ये भी मिली है, मतलब बहुत खूब मस्ती भी होने वाली, पहुंचना मुश्किल है लेकिन मस्ती खूब होने वाली। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीस की, फीस भी ज़्यादा नहीं है, कॉलेज फीस और डिपॉजिट है 27500, राइट, बस इतना, ठीक है, ठीक है। सो उसके अलावा एलाइड चार्जेस कितने हैं? 46,500, जैसे ऊपर ये 27,000 हो गया, 500 हो गया। उसके बाद कैडेट के मेस चार्जेस देखो सिर्फ 6,000। यूनिवर्सिटी की फीस 3510 फॉर द मेडिकल स्टूडेंट एंड 3550 फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। और AFMC कैडेट्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइडेड है, दैट इज ऑफ 7200। सो ये देखो 3500 के अराउंड पूरी यूनिवर्सिटी की फीस है। कॉलेज की पूरी फीस और डिपॉजिट आपका 27,000 के अराउंड है। सोच लो एक बार, शायद कोचिंग की फीस भी तुम लोगों की इससे बहुत ज़्यादा थी। सो टोटल अमाउंट भी आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख से ऊपर नहीं गया है, राइट। और उसके अलावा ये भी मैं बता दूँ, ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, एक बॉन्ड एग्रीमेंट का। जब आपको यहाँ पर एडमिशन लेनी होती है उस टाइम पर आपको 7 दिन का समय दिया जाता है सोचने के लिए, क्योंकि at the time of admission parents या guardians of the candidates they are required to sign a bond। तुम्हारे पेरेंट्स को एक बॉन्ड साइन करना है, एक अग्रीमेंट। आप देख सकते हो ये 63 लाख के अराउंड है, राइट, 63 लाख का।
एनी कैंडिडेट विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉलेज आफ्टर 7 days ऑफ एडमिशन, 7 दिन के बाद अगर कोई बोल रहा है मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, उनको ये मनी पे करनी पड़ेगी। बार बार सीट्स थोड़ी फिल करवाएंगे, बार बार थोड़ी बुलाएंगे। सो सोचो इतना बॉन्ड एग्रीमेंट है। देन ये तो कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपकी फीस लगी 1 लाख से कम फीस है, फिर भी आपको स्टाइपन मिलता रहेगा, आपको पैसे यहीं पूरे हो जाएंगे। अ स्टाइपन ऑफ ₹250 पर मंथ इज गिवन ड्यूरिंग द 4 years ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आपका 4.5 साल का आपको पढ़ाई करनी है, 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी है, राइट। इनिशियल जो आउटफिट का अलाउंस है, आपको कपड़े भी 400 रुपये उसके लिए भी दिया जाएगा जब आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और उसको नए बनवाने हैं तो 150 रुपये उसके लिए भी दिया जाएगा फॉर 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ द कोर्सेज। उसके अलावा बच्चे ये देखो, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन एंड अलाइड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अगर आप सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में आपको जब घर वापस जा रहे हो वो भी फ्री है, ठीक है। AC 3 टियर का फर्स्ट क्लास में भी आपको बहुत कम पैसे पे करने हैं। एक सब्सिडी 12,000 की पर स्टूडेंट फॉर परचेज ऑफ बुक्स एंड इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड it will be provided. So amount will be issued proportionality during 1st, 2nd and 3rd year of the MBBS. उसके अलावा बच्चे यूनिफॉर्म का अलाउंस धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो 6,000 का जैसे पर स्टूडेंट है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 1250 का है मेंटेनेंस अलाउंस है, हेयर कटिंग हेयर क्लीनिंग के अलाउंस भी है 40 रुपीज़। सो मतलब आपको सब कुछ एक तरह से प्रोवाइड ही किया जा रहा है, राइट। सो ये सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। द मनी विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, दैट विल बी डिडक्टेड देयर आफ्टर बाय AFMC। सो यू वॉन्ट बी गेटिंग एनीथिंग इन हैंड, बट टेक्निकली यू आर स्टडिंग फॉर फ्री। मतलब एक तरह से जैसे सारा पैसा तुम्हें दिया, जो भी मतलब एक तरह से आपके अलाउंस है कि इतना 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 तुम्हें मिल रहा है, AFMC डिडक्ट कर लेगी, तो एक तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ये ना के मात्र खर्चे हैं आपके, और आप इतने इतने अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक बार करियर प्रोस्पेक्ट बताती हूँ, ये ध्यान से देखना। जैसे ही आपने अपनी MBBS पूरी की AFMC से, राइट, यू आर द AFMC द मेडिकल कैडेट, ठीक है, आप ज्वाइन करते हैं आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज एज कमीशन्ड ऑफिसर इन वन ऑफ द 3 सर्विसेज, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। सोचो आप एज एन ऑफिसर वहां ज्वाइन करने वाले हैं, और मेरिट लिस्ट और चॉइस के बेसिस पर 50% ऑफ द ऑथराइज स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स आर ऑफर्ड परमानेंट कमीशन। आपकी चॉइस भी मेरिट के बेसिस पर भी आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, बाकी लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोशंस टू द नेक्स्ट हायर रैंक्स एग्जिस्ट इन द केडर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एंड फिटनेस फॉर द रैंक। ऑब्वियसली जैसे प्रमोट होते जाओगे, फिट हो, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो होते जाओगे। पे कमीशन पे की तो तुम लोग बात ही ना करो। सो देखो कहाँ कैडेट थे, जब ज्वाइन करोगे ऑन कमीशनिंग लेफ्टिनेंट का टैग, और आपकी मंथली सैलरी, राइट, बेसिक सैलरी बता रही हूँ 57,800। उसके अलावा फिर आप जब लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली लेफ्टिनेंट से कैप्टन, 63,100। फिर जब कैप्टन से मेजर आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस एज कैप्टन 71,500, और ये बेसिक पे है, रिमेंबर इट इज द बेसिक पे। मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट, 7 ईयर की सर्विस के बाद 1 लाख। सो धीरे धीरे करते 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 अच्छे से परफॉर्म करते रहे, अच्छा बेटर उस रैंक के लिए अगर आप सूटेबल रहे, सो आपकी सैलरी लाखों में पहुंचने वाली। और ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ, बेसिक पे की। सो करियर प्रोस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। इवन जो SSC के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी सेलेक्ट होते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये कॉलेज नहीं, जन्नत है, जन्नत। हाँ, लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन बच्चे आप देख सकते हो यहाँ के क्लासेस अटेंड करते हुए बच्चे कैसे एक अच्छे लेवल पर, राइट, एक अच्छे लेवल पर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो। हर तरह का एंजॉयमेंट है, चाहे कोई एनुअल फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स है, हर तरह की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो। डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, यहाँ पे डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, वो लाइफ जीने को मिलेगी, राइट। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट नहीं, कैडेट कहलाओगे। सो इस यहाँ तक अगर जाना है ना, तो लिटरली बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जो एम्स, या आप ये कह सकते हो नीट एग्जाम का टॉप रैंकर, फर्स्ट रैंक होल्डर, ज़रूरी नहीं है उसको AFMC में सिलेक्शन मिल जाए। इसके लिए एक अलग 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 जुनून चाहिए, राइट। सो कोशिश करो इसके लिए, अभी भी समय है। इवन नीट 2023 के एस्पिरेंट्स, अभी भी समय है। अगर आपका ये ड्रीम कॉलेज है, गिव इट अ ट्राई, ये वर्थ इट है, ये जगह लिटरली वर्थ इट है आपके सारे एफर्ट्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना, एंड जस्ट कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।